लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। दोस्तों, ये अल्फाज थे भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले एक ऐसे वीर सपूत की, जिसने पूरे देश की सोच बदल कर ही रख दी थी। जी हाँ, उस महान शहीद का नाम था भगत सिंह। शहीद भगत सिंह का देश प्रेम, साहस और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बेखौफ रवैया आज भी देशवासियों के जहन में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी कुर्बानी अमर थे, अमर है और हमेशा अमर ही रहेगी। शहीद भगत सिंह ने अपना पूरा का पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया था। उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था, देश के लिए जीना है और देश के लिए ही मर जाना है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगत सिंह के जीवन के उस बहादुरी भरे सफर पर ले चलता हूं, जहां आप भी उनके अदम्य साहस, वीरता, देश प्रेम और निडरता से रूबरू हो सकेंगे। 27 सितंबर सन 1960 सरदार किशन सिंह और विद्यावती कौर के घर लायलपुर जिले के बंगा नामक एक छोटे से गांव में, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां एक नन्हे से बालक ने जन्म लिया। परिवार के सभी सदस्यों ने बड़ी ही खुशी और उत्साह के साथ अपने धार्मिक नियमों का पालन करते हुए उस बालक का नाम रखा भगत सिंह। यहां मैं आपको बता दूं कि भगत का अर्थ भक्त होता है और एक सच्चे देशभक्त के रूप में भगत सिंह ने अपने नाम को सार्थक किया। बचपन से ही भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्हें सामाजिक व राजनीतिक सुधारों पर लिखी किताबें बेहद पसंद आती थी। बचपन में जब कभी वो किसी अंग्रेज अफसर को भारतीयों पर कोड़े और लाठियां बरसाते देखते तो उन्हें बहुत कष्ट होता था। वो कभी भी कमजोरों पर होते अत्याचार को सहन नहीं कर पाते थे। जब भी वे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार होता देखते तो उनका खून गुस्से से खौल उठता था। जी हाँ, उनका खून गुस्से से खौल उठता था। छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजों के इस अत्याचार को देख उनके मन में क्रांति की भावना ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। छोटे से बालक
भगत सिंह के मन में पनप रही क्रांति की भावना को आप एक छोटे से वाक्य से समझ सकते हैं। एक बार की बात है जब भगत सिंह के पिता खेत में अनाज बो रहे थे। तभी भगत सिंह ने उनसे पूछा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? उनके पिताजी ने मुस्कुराते हुए उन्हें बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा मैं जमीन में बीज बो रहा हूं। फिर भगत सिंह ने पूछा, इससे क्या होगा पापा जी? उनके पिता ने हंसते हुए कहा, इसी बीज से पेड़ फलेंगे। तभी भगत सिंह ने कहा, ठीक है तो मैं यहां बंदूक बो देता हूं। बेटा भगत क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। दोस्तों, ये एक मासूम बच्चे की एक छोटी सी सोच नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सोच थी जिसका बीज भगत सिंह ने अपने दिलो दिमाग पर बचपन में ही बो दिया था। यही सोच आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग के आगाज का फरमान साबित हुआ। अब बात करते हैं 13 अप्रैल सन 1919 में घटी जलियांवाला बाग की उस दर्दनाक घटना की, जिस घटना ने भगत सिंह के मन में अंग्रेजों के खिलाफ भड़क रही नफरत की ज्वाला को और भी ज्यादा सुलगा दिया। दरअसल उस वक्त अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट नामक एक काला कानून बनाया था। इसे कानून के खिलाफ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसे भीड़ पर अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने बड़ी ही क्रूरता के साथ अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इससे पूरे बाग में अफरा तफरी सी मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बेगुनाह भारतीयों पर इतनी ज्यादा गोलियां चल रही थी कि थोड़ी ही देर में वहां पर लाशों के ढेर लग गए। वहीं बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे, मगर अफसोस कुएं में कूदने के बावजूद उनमें से किसी की भी जान नहीं बच पाई। अब जलियांवाला बाग के चारों तरफ बस खून ही खून, लाशें ही लाशें और मातम का माहौल फैल गया था। आज भी जलियांवाला बाग में उस भयावह और दर्दनाक घटना की सारी तस्वीरें जिंदा से प्रतीत होती है। आज की तारीख में भी अगर आप जलियांवाला बाग के दीवारों को गौर से देखेंगे तो आपको वो दीवारें और गोलियों के निशान उस भयावह एवं दर्दनाक घटना की साफ साफ गवाही देते मिलेंगे। दोस्तों, आप सुन रहे थे मानव प्रशिक्षक व प्रेरक सूर्या सिन्हा के वक्तव्यों को। इसी तरह उनके वक्तव्यों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क बनाए रखें। हमारा ईमेल आईडी है suryasinha101@gmail.com।
साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9350527204 या फिर 9313632981।